हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने पावर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, हीट एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। हीट एनर्जी रिलीज होती है किसी सब्सटेंस में से जब करंट पास होता है तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है। ऐसा सब कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें हमने वो फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, ऐसे तीन फॉर्मूला थे, वी स्क्वेयर अपॉन आर टी, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी, और एक फॉर्मूला ऐसा भी था कि वी आई टी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये जो जनरेट होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होता है, वैसा भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है, करंट को या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज या ऐसा कुछ करना है, ठीक है, किसी में से पास होने देना है, किसी में से पास नहीं होने देना है, ऐसा कुछ करना है तो क्या करें। तो उसके लिए रेजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। कॉम्बिनेशन में उनका मतलब क्या है कि आप खुद ही सोचिए, आपके घर में जो अप्लायंसेस है, ठीक है, मतलब कि बल्ब है, फैन है, फिर ट्यूबलाइट है, और बहुत सारे ऐसी चीज है, सबको जोड़ा जाता है और सब अपना अपना रेजिस्टेंस ऑफर तो करते ही है। ठीक है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरह उसको जोड़े ताकि अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ हमें तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, जब हम क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। Generally, two types of combination are there. One is a series combination and one is the parallel combination. First, we will study series combination of resistor. Series combination of resistor. ठीक है, आप ऑलरेडी इसको 10th में पढ़ चुके हो और आपके लिए ये बहुत इजी भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि ये पॉइंट है ए और फिर ये रेजिस्टर है और ये है बी। ठीक है, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो हमने ओम्स लॉ में ऐसा पढ़ा था कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई आर, और वी ए माइनस वी बी को अगर हम वी ले लें तो वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय अगर हम करंट कर दें तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोले तो ये सबसे, मतलब कि हम ऐसा बोले कि थंब रूल है। क्या करें आप, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जहां से भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, मतलब कि जिस दोनों पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर ले एंड डिवाइडेड बाय टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो आपको इजीली आर मिल जाएगा। मतलब कि उस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए ए पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है और हमने एक को ऐसे कनेक्ट किया और फिर ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, इसका जो मतलब ये पहला है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, आर ए, और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है, आर बी। ठीक है, जनरली इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि सोचो कि इसको हमने बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, कितना फ्लो होगा, आई, और फिर यहाँ से आएगा, जाएगा, और फिर यहाँ से। ठीक है, बिकॉज देर इज ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ द करंट, करंट विल नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, current passing through each resistor, each resistor is same, is same। ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में,
सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज द सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले रेजिस्टेंस में अगर आपको बोले इस टाइप के कॉम्बिनेशन में कि भैया इसमें अगर 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो इस आरबी में से कितना पास हो रहा होगा, तो देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दैट्स व्हाई करंट पासिंग थ्रू दिस विल आल्सो बी 5 एम्पियर एंड करंट पासिंग फ्रॉम हियर विल आल्सो बी 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ओके, अब एक दूसरी बात देखिए, ये जो रेजिस्टर्स है उसमें, और हमने देखा कि वोल्टेज ड्रॉप कब होता है, जब किसी पाथ में से करंट पास हो और उसमें अगर रेजिस्टेंस हो तो वहां पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, VA। कितना है पोटेंशियल, VA। फिर इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं हम VC, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं हम VB, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, V। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB लिख सकते हैं। V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, बेशक लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं VA माइनस VB को ऐसा कुछ लिखना चाहूंगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ। अब देखिए अच्छी तरीके से, ये VA माइनस VC क्या है, तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में VA माइनस VC बोल सकते हैं ना, इसको सोचो हम क्या लेना चाहेंगे, V1, और इसको हम यहाँ पर VC माइनस VB को क्या लेंगे, V2। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखूं, देखिए VA माइनस VC इसको मैंने क्या लिया, V1, और VC माइनस VB जिसको मैंने क्या लिया, V2। तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। ओके, अभी V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, एंड V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर। नाउ व्हाट इज V1, दैट विल बी इक्वल्स टू IRA, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, एंड व्हाट इज V2, that will be IRB. Okay, so now IRA plus IRB, so I is common in that, so I multiply by RA plus RB and V, therefore V upon I, देखिए V upon I हमें मिला जो मैंने बोला था, तो V upon I is equals to क्या होगा, R equivalent, and R equivalent is equals to what we get, RA plus RB। तो RA plus RB, R equivalent हमने ऐसा देखा, RA plus RB, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अलजेब्रिक एडिशन। कैसा एडिशन बच्चों, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ईच रेजिस्टर, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस। समझ में आया? अच्छा सोचो, ये जो पहला है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और दूसरा है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। सो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, you will say sir it is very simple, 5 plus 3 is equals to 8 ohm। so required मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम मिला, वो 5 और 3 इन दोनों से बड़ा है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ that equivalent resistance is greater than greatest resistance present in the circuit, greatest resistance present in the circuit, present in the circuit। देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा था, 5, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उससे भी बड़ा है, तो इसीलिए ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड in increasing
इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमें किसी सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हम किसी और ज्यादा रेजिस्टेंस को, मतलब कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस को किसी और ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सर्किट का इंक्रीज होगा। एक बात ये भी है बच्चों, देखिए अगर इस रेजिस्टेंस को आर ए को हमने कट कर दिया यहां से, ठीक है, सोचो कि वायर यहां से कट हो गया, वायर यहां से कट हो गया। अगर वायर कट हो गया तो क्या करंट आगे जा पाएगा? करंट विल नॉट एबल टू फ्लो, करंट विल नॉट एबल टू फ्लो एंड सर्किट विल गेट डैमेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर ए कट होगा तो ही करंट आगे नहीं जा पाएगा, अगर आर बी कट होगा तो भी उसके साथ वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इफ एनी वन component, if any one component gets failed, whole circuit gets damaged। ठीक है, देखो इसका एक और मतलब कि कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन भी है, किसमें? यूज्ड इन फ्यूज। फ्यूज आपको पता है फ्यूज कहाँ यूज होता है? कभी कभार ऐसा होता है कि पावर स्टेशन से जो पावर हमारे घर पे आ रहा है ना, वो हाई वोल्टेज का आ जाता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें 230 वोल्ट तक ही चाहिए, ज्यादा वोल्ट नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार हाई वोल्टेज पे भी आ जाता है। तो क्या होता है, देखिए कि ये सारी सर्किटरी में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी सर्किटरी हमारे घर की है। ठीक है, जिसमें सोचो कि एसी है, फ्रिज है, टीवी है, ऐसे कुछ अप्लायंसेस है। ठीक है, और यहाँ से करंट आ रहा है और सोचो कि बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो गया, जिससे क्या होगा कि यहाँ हाई वैल्यू ऑफ करंट इसमें से भी फ्लो हो जाएगा, तो ये सारे अप्लायंसेस जो एक्सपेंसिव है वो बिगड़ सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रखेंगे, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। ठीक है, तो क्या होगा कि हाई वैल्यू ऑफ करंट पास होने से इसकी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाने की वजह से ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब देखिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये फ्यूज किस में था, सीरीज में था। तो ये फ्यूज ही अगर चला गया, मतलब कि ऐसा हुआ कि ये फ्यूज ही काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा ना, तो ये हाई वैल्यू ऑफ करंट से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो इसी जगह मतलब कि एक ऐसा एडवांटेज भी है जहां पर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखे सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, मैंने सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए डिराइव किया था, बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज वैलिड फॉर ओनली टू रेजिस्टर, इट इज वैलिड फॉर एन रेजिस्टर। ठीक है, अगर आपने एन रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टेंशन मत लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका एडिशन होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आइए डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो देखिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, उनके बीच में हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अभी ए के साथ हमने एक और रेजिस्टर लिया और ठीक है, और दूसरे एंड को बी के साथ, फिर हमने एक और रेजिस्टर ए के साथ लिया, ठीक है, और उसके दूसरे एंड को किसके साथ, बी के साथ। तो ऐसा जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सोचो कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो है R1, दूसरा जो है वो है R2, तीसरा जो है वो है R3, और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V। बच्चों, इसमें क्या होगा कि ए का वोल्टेज सोचो कि मैं अगर V मानूं तो बी का वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। तो अगर मैं R1 के पहले एंड का जो पोटेंशियल में अगर बात करूं तो V होगा, इसका भी V होगा और इसका भी V,
और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा और यहाँ भी 0 वोल्ट। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस में आपने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूं उसमें क्या है कि देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, पीडी अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पीडी अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पर भी कितना है V है और यहाँ पर भी V है। लेकिन अगर देखिए रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट I यहाँ से पास हो रहा है, तो इसमें से करंट जाएगा I1, इसमें से करंट जाएगा I2 और इसमें से करंट क्या जाएगा I3 और वापस कितना करंट आएगा I। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के हम क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी I1 क्या है, करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट I1 एज अ, I1 is equals to V upon R1। yes, here what we can write, I2 is equals to V upon R2 and here what we can write, I3 is equals to, ओके, सो प्लस यहाँ पे आएगा V अपॉन R3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है I। तो बच्चों इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली बोल सकते हो V कॉमन निकाल सकते हैं। सो V कॉमन निकाल के हमने क्या लिखा, इट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और ये क्या है I। सो I अपॉन V अपॉन I इक्वल टू R होता है, तो I अपॉन V क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला पैरेलल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिए। इसको कैसा एडिशन बोला जाता है, हार्मोनिक एडिशन बोला जाता है। कैसा एडिशन बोला जाता है, हार्मोनिक एडिशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोचो कि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 को कॉमन निकाल ले तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 आएगा। सो 1 अपॉन 5, 6 plus 3 plus 2 divided by 6 and so 3 plus 2, 5 plus 6 is equals to 11, 11 upon 30, that is 1 upon R equivalent। so what is R equivalent, 30 upon 11। ठीक है, तो ये देखिए नियरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर तो स्मॉलेस्ट कितना था, 5 था और हमें आंसर मिला 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। R इक्विवेलेंट क्या होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ठीक है, और जनरली जो हमारे घर की जो सर्किटरी होती है ना वो पैरेलल में होती है। तो आपने देखा होगा दैट इफ वन कंपोनेंट इज फेड, other will not get affected,
अदर विल नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक है, इसीलिए तो हम सारे के सारे कंपोनेंट को पैरेलल में लगाते हैं। सोचा कि हमने ट्यूबलाइट बंद की रात को सोते वक्त तो फैन भी बंद हो गया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल दिए। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू कहाँ तक, प्लस 1/Rn। ठीक है, अगर पैरेलल में हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं तो। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।